पुण्यात्मा, हम भगवान की तलाश में उसी समय से लगे हैं जब से हम उससे बिछड़े हैं, क्योंकि काल ना आते हमारे साथ वो लफंडरपना शुरू कर दिया, मिसगाइड रखना, हमारे को कष्ट पे कष्ट देना। तो हम जो सुख छोड़ कर आए थे उस स्थान को भुलाने के लिए इसने और कवर चढ़ा दिया हमारे ऊपर। जैसे देवताओं का शरीर थोड़ा हमारे से और अच्छी मिट्टी का है और ये हमारा है, ये दूसरी मिट्टी का, लेकिन हमारे अंदर सब में ये विकार ठोक दिए, जिसके कारण हम इन्हीं में उलट उलझ पुलझ के यहीं खत्म होते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। अब भगवान भूल गए, लेकिन हमें हमारे हृदय से वो चाह नहीं गई कि कोई सुख अवश्य है जिसको प्राप्त करके हम कभी कष्ट में नहीं जाएंगे। वो ऐसा स्थान भी है और ऐसा भगवान भी है जो संकट मोचन करता है, संकट मोचन है। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को संकट मोचन मान के इनकी पूजा करते रहे, परंतु संकट दूने आए, इन भगवानों पर भी संकट आए। जैसे श्री विष्णु जी सतोगुण के जो जी हैं वही श्री रामचंद्र जी रूप में आए, श्री कृष्ण रूप में आए। और इन दोनों भगवानों की आपत्तियां यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें और सुन लें, कलेजा मुंह ना आ जाए, कितने दुखी थे सारा जीवन में। अब जैसे श्री रामचंद्र रूप में भगवान सतोगुण विष्णु जी आए, राजा दशरथ का जन्म हुआ, ब्याह हुआ, विवाह होते वनवास हुआ, वनवास से सीता उठा ली, अपहरण हुआ, फिर रावण गेला युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए, वहां कितने जीव मरे दोनों सेनाओं के। फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा करी कि अभी तू अगर अछूती है तो अग्नि नहीं जलावेगी। श्री रामचंद्र जी ने सभी वहां उपस्थित व्यक्तियों के सामने इसी लोकलाज के डर से ये परीक्षा ली कि अगर तू अग्नि नहीं जलाएगी तो तू अछूती है, और नहीं तो तू जलगी तो तेरी रांद कटेगी, मर जाएगी। तो ऐसे उस अग्नि परीक्षा ली, लेकिन सीता जी अछूते थे, वो उनको वो निष्कलंक थी, और परीक्षा करके घर ले आए। घर आते ही एक धोबी ने रात ना अपनी पत्नी पीट रहा था, अपनी पत्नी को कूट रहा था। श्री रामचंद्र जी वेश बदल कर राजा थे अयोध्या के ये, और ये देखने के लिए मेरी नगरी में कोई दुखी तो नहीं है। गुप्त रूप में राजा लोग जाया करते थे, भगवान से डरने वाले होते थे। एक धोबी अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था रात ने कि तू 2 रात कहाँ रह के आई है। और वो उससे के दुख में अपने घर चली गई थी, फिर वापस आ गई। तो वो कहता है कि मैं ये दशरथ का बेटा नहीं हूँ, रावण के पास 10 वर्ष रही और फिर उसको वापस ले आया। ऐसी कलंकनी को मैं तो आग लगा दूं, घर नहीं रखूं। अब वो श्री रामचंद्र जी ने सुन लिया, उस धोबी के कहने थे सुबेरा अपनी पत्नी को निकाल दिया कि मैं किसी की जो है ना, मैं अपने विषय में ये किसी की अपनी बुराई नहीं सुन सकता, और आप जाइए यहाँ से। बता भाई। अच्छा चलो, पुण्यात्माओं जिनको भगवान मानना चाहिए, भगवान सत्र की का नॉलेज है इनका, कॉमन ज्ञान भी, कॉमन नॉलेज भी कोई ना, जनसाधारण वाला भी नहीं इनमें। अपनी खुद परीक्षा ले आए सबके सामने, और वो निष्कलंक थी। और एक धोबी ने ताना मार दिया तो कलंकित होगी, उसको घर से निकाल दिया। अरे तेरा गजब हुई हो। तो बताओ, ऐसे निर्णय लेकर हम सुखी हो सकते हैं? जब हम अपने भगवान का अनुसरण करें, उन्होंने ऐसी लीला की हम भी करने, क्योंकि जिसका भी हम शरण ले रहे हैं, जिसका अनुसरण कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसका हर कदम टू कदम अनुसरण करना चाहिए। तो सीता निकाल दी करते हैं, और पेट में बालक है भगवान। एक पहले तो अबला स्त्री, और फिर गर्भवती, और गर्ते निकाल दी। कलेजा पाट जा जो इंसान होता है, कलेजा हिल जा इंसान का। बता कोई बात हुई या? और कित जावेगी, कित इस सची थी वह करेगी क्या, कैसे कमावेगी, कैसे बालक पालेगी, कहाँ रहेगी, दुनिया दुश्मन गेला है।
और वह भी निकाल दी। वो सौभाग्य था उसका कि वो महर्षि वाल्मीकि के वहाँ कुटिया पर चली गई, वहाँ उसने पिता वाला प्यार मिला और सारा टाइम पास उसका ठीक हो गया। अब जिस व्यक्ति की पत्नी बालक कहीं और आप राजा, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सपने में भी सुखी नहीं। जिसका परिवार कीता है और आप कीता है तो वो सुख नहीं है। और अंत में फिर श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में समाधि ली, क्योंकि उसके पुत्र लव और कुश ने उन्हें पराजित कर दिया था। कहने का भाव ये है कि वो भगवान आखिरी सांस तक सुखी नहीं रहे। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, वही विष्णु जी सतगुण अवतार आए थे। तो हम जिन परमात्माओं को पूजते थे उनका इतिहास देख रहे हैं। अब परमात्मा वाले ज्ञान से उन अखियों से, उन चश्मों से देख रहे हैं जो नजर बनने के बाद लगाए जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। हमारी आंखें बन गई, हमारी आंखें अब ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का। अब हमें दिखाई दे रहे हैं कि जिन भगवानों की हम ओट ले रहे थे वो आप पर दुखी। तो अब हमें ये ज्ञान हो गया प्रभु की कृपा से कि हम किस परमात्मा की साधना करें और उसकी साधना से हमें क्या फल मिलेगा, तभी हम इसमें सफल होंगे।